जय भीम दोस्तों। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है। आजादी के बाद एक बार ऐसा मौका आया था जब भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब अंबेडकर इस संविधान को जलाना चाहते थे। लेकिन क्यों, इसकी कहानी हम आपको बताते हैं। 2 सितंबर 1953 को राज्यसभा में जोरदार बहस हो रही थी। मुद्दा था राज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाने का। इस चर्चा के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान संशोधन का पुरजोर समर्थन किया। राज्यसभा में बहस के दौरान बाबा साहेब ने कहा था, छोटे समुदाय और लोगों को हमेशा यह डर रह सकता है कि वह संकेत उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेरे मित्र मुझसे कहते हैं कि मैंने संविधान को बनाया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसे जलाने वाला पहला वक्त में ही होगा। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। हालांकि हमारे लोग इसे लेकर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमें याद रखना होगा कि एक तरफ वह संख्या है और एक तरफ अल्पसंख्यक, और वह संख्या नहीं बोल सकते कि हम अल्पसंख्यकों को महत्व नहीं दे सकते, क्योंकि इससे लोकतंत्र का नुकसान होगा। मुझे कहना चाहिए कि अल्पसंख्यकों को नुकसान पहुंचाना सबसे ज्यादा नुकसानदायक होगा। दरअसल बाबा साहेब लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों के अधिकार को लेकर बेहद सजग थे। वह बहुसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यकों के अधिकार को किसी भी तरह से हड़पने के सख्त खिलाफ थे। इसके 2 साल बाद 19 मार्च 1955 को यह मुद्दा एक बार फिर उठा। राज्यसभा की कार्यवाही चल रही थी। पंजाब से सांसद डॉक्टरों सिंह ने डॉक्टर आम्बेडकर के बयान को एक बार फिर उठाया था। चौथे मत संसाधन बिल पर चर्चा के दौरान उन्होंने आम्बेडकर से कहा कि पिछली बार आपने कहा था आप संविधान को जला देंगे। डॉक्टर अनूप सिंह के बयान पर बाबा साहेब तुरंत जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं अभी यहीं आपको जवाब दूंगा। मेरे मित्र कहते हैं कि पिछली बार मैंने कहा था कि मैं संविधान को जलाना चाहता हूं। पिछली बार जल्दी में इसका कारण नहीं बताया। अब जब मेरे मित्र ने मुझे मौका दिया है तो मुझे लगता है मुझे कारण बताना चाहिए। कारण यह है कि हमने भगवान के लिए रहने के लिए एक मंदिर बनाया, पर हमसे पहले भगवान को वहां स्थापित किया जाता। अगर वहां एक राक्षस आकर उसमें रहने लगी तो उस मंदिर तोड़ देने के अलावा इसलिए मैंने कहा था कि मैं इसे जला देना चाहता हूं। हमारा भारतीय संविधान अन्य देशों की तरह न तो कठोर है और न ही अधिक लचीला, लेकिन निश्चित ही इसे संशोधित किया जा सकता है। आज तक इसमें कुल 105 संशोधन हो चुके हैं। इसमें सबसे प्रसिद्ध 1976 कप बयल से हां संशोधन है। यह संशोधन एक आपात स्थिति में किया गया था और संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़कर संशोधन किया गया था। वह 3 शब्द थे, धर्म, पेट, समाजवादी और अखंडता। भारतीय संविधान दुनिया में सबसे लंबा और सबसे विशाल संविधान है। आज इसमें लगभग 25 भाग 12 अनुसूचियां और 448 अनुच्छेद हैं। यह गौर करने वाली बात यह है कि भारत एकमात्र संप्रभु और गणतंत्र देश है जिसमें यह भी मिलता है। इस पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, जिसमें 15 महिलाएं भी थीं। भारतीय संविधान न तो टाइप किया गया था और न ही प्रिंट किया गया था। यह पूरी तरह से कैलिग्रा और प्रेम दिहाड़ी नारायण व दादा द्वारा हाथों से लिखा गया था। यह पहली बार आपी और कुछ बेसिक की पहली की स्टाइल में लिखा गया था। इसके लिए उन्हें एक विशेष दर्जा दिया गया। उन्हें संविधान सभा में एक विशेष कमरा भी आवंटित किया गया था। इस लेखन को पूरा करने में लगभग 6 महीने लगे। उन्होंने लिखने के लिए 303 नंबर की 432 नींव का इस्तेमाल किया। यह निर्विघ्न से आयात की गई थी। जानने वाली बात यह है कि इसके लिए उन्होंने 1 पैसा भी नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ इसके हर पन्ने पर अपना और अपने दादाजी का नाम लिखने की अनुमति मांगी थी। यह देहरादून में पब्लिश हुआ था। भारत का संविधान 2 भाषाओं अंग्रेजी और हिंदी में लिखा हुआ है। ऐसे में संविधान सभा के सभी सदस्यों को 2 भाषाओं में हस्ताक्षर करने होते थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए नमः बुद्धाय, जय भीम और जुड़े रहे मी अंबेडकर के साथ।